बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना के हवाले से पाबंदियों में तरमीम। इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी एक रोज के लिए मौखिर की गई थी। आज से 31 अगस्त तक लाहौर में इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोरोना SOPs के तहत आउटडोर तकरीबात की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने कोरोना की चौथी लहर से बचाव के पेश नज़र पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। 9 अगस्त से 31 अगस्त तक 4 शहरों में इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इन शहरों में आउटडोर तकरीबात 400 अफराद के साथ कोरोना SOPs के तहत करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने चंद दिन कबल 8 अगस्त से इन 4 अजला में इंडोर शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी लगाई थी। बाकी अजला में इंडोर शादी की तकरीबात की SOPs के तहत इजाज़त बरकरार रखने का फैसला किया गया। समझौता एक्सप्रेस बंद हुए 2 साल गुजर गए। इंडियन ट्रेन ताहाल वाहगा बॉर्डर पर मौजूद है। ट्रेन की वापसी के लिए पाकिस्तानी हुकाम ने मुतादिद मरासले भारत को इरसाल किए। भारत ने पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से भिजवाए गए किसी मरासले का जवाब नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से भारत को ट्रेन की वापसी के लिए कई बार मरासले लिखे गए, लेकिन भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। बंदिश के बाद ट्रेन कई रोज़ तक लाहौर रेलवे स्टेशन खड़ी रही और फिर ट्रेन की भारत रवानगी के लिए बोगियां वाहगा बॉर्डर रेलवे स्टेशन पहुंचा दी गईं। 2 साल गुजरने के बावजूद भारत की जानिब से ट्रेन ले जाने के लिए इंतजामात न किए जा सके। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 2 रोज़ लाहौर और अटारी के माबैन चलती थी। LWMC में कॉरपोरेट मैनेजमेंट के बाद अब वर्कशॉप को भी जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन करने का फैसला कर लिया गया। फ्लैट मैनेजमेंट, हाज़री, वर्कशॉप की लाइव मॉनिटरिंग और इन्वेंट्री के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के अहकाम जारी कर दिए गए। LWMC वर्कशॉप की लाइव मॉनिटरिंग, मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाज़री, इन्वेंट्री के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अमल का आगाज़ हो गया। CEO LWMC राफिया हैदर ने चिल्ड्रन वर्कशॉप में मुलाजमीन की हाज़रियों, स्टोर इन्वेंट्री और डिपो और ज़ेर मुरम्मत गाड़ियों का जायज़ा लिया। हाज़री, वर्कशॉप की लाइव मॉनिटरिंग और इन्वेंट्री के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए अहकाम जारी किए गए। CEO ने कहा कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक स्टोर, स्टॉक और गाड़ियों के एक्सेसरीज के रिकॉर्ड का टास्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया। LWMC की तमाम वर्कशॉप पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। राफिया हैदर ने कहा, गाड़ियों की एक्सेसरीज, ऑयल डिपो और मुलाजमीन का रोज़ाना का डाटा मैनुअल से ऑनलाइन किया जा रहा है। वर्कशॉप की तज़ीन व आराइश, वर्कर्स के यूनिफॉर्म की फराहमी और शेड्स की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत की जाएगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट करें। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी इंजीनियर डॉक्टर नियाज अहमद वाइस चेयरमैन पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी इंजीनियर डॉक्टर नियाज अहमद वाइस चेयरमैन पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात थे और इसमें अगर बात की जाए, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी इंजीनियर डॉक्टर नियाज अहमद वाइस चेयरमैन पंजाब मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से डॉक्टर नियाज अहमद जो है वो नेशनल इंजीनियरिंग अलायंस पैनल की जानिब से इंतखाबात में उम्मीदवार थे। डॉक्टर नियाज अहमद ने 5771 वोट लिए हैं और इस वक्त भी वो, अगर उनकी पोजीशन देखी जाए तो वो सबसे आगे हैं। अभी तक कुल 64 पोलिंग स्टेशन में से 60 पोलिंग स्टेशन जो है उनके नताइज मौसूल हो चुके हैं, जबकि डॉक्टर नियाज अहमद के मद्दे मुकाबिल 4 उम्मीदवार मैदान में थे। लेकिन डॉक्टर नियाज अहमद चूंकि सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन जो है उनका नताइज जो है वो अभी मौसूल होने हैं। लेकिन अगर बात की जाए, डॉक्टर नियाज अहमद जो है वो 5771 वोट लेकर सबसे आगे हैं। लिहाजा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात की जानिब से ये वाज़े बरतरी हासिल करते हुए वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी इंजीनियर डॉक्टर नियाज अहमद वाइस चेयरमैन पंजाब मुंतखब हो गए हैं। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की सिंडिकेट का 64वां इजलास। यूनिवर्सिटी के लिए माली साल 2021-22 का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया। LLB ऑनर्स और BFA पेंटिंग समेत नए डिग्री प्रोग्राम्स की मंजूरी दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की सिंडिकेट का 64वां इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी की सदारत में हुआ। सिंडिकेट के 15 मेंबरान नामवर राइट्स एक्टिविस्ट हिना जिलानी और मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर साजिदा हैदर, मेंबरान पंजाब असम्बली शबाना बशीर, खुरम एजाज चट्टा, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन, लाहौर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मिर्ज़ा हबीब,
यूनिवर्सिटी के डीन्स के अलावा हायर एजुकेशन, खजाना, कानून और पार्लिमानी उमूर के महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सिंडिकेट ने माली साल 2021 और 22 के लिए यूनिवर्सिटी के सालाना बजट की मंजूरी दी। GCU एकेडमिक काउंसिल के 24वें और 25वें इजलासों की सिफारिशात पर भी रजामंदी का इजहार किया गया। इन सिफारिशात में नए तालीमी प्रोग्राम्स के अलावा नए तदरीसी शोबाजात और इंस्टीट्यूट्स भी शामिल थे। सिंडिकेट मेंबरान ने इवनिंग प्रोग्राम्स को मॉर्निंग प्रोग्राम्स के मयार पर लाने के लिए उठाए गए इकदाम को भी सराहा। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी का DC लाहौर के हमरा मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने DC लाहौर के हमरा ठोकर न्याज बेग से निकलने वाले जुलूस के रूट का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन ने चूंग में इमाम बारगाहों का भी दौरा किया। इस मौके पर SSP ऑपरेशन सैयद नदीम अब्बास समेत मुतालिका पुलिस अफसरान भी उनके हमरा थे। SP सदर ने DIG ऑपरेशन को जुलूस और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के इकदामात के बारे में ब्रीफिंग दी। नून लीगी सीनियर रहनुमा मलिक शफीक की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। MNA अली परवेज़ मलिक, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर और बार एसोसिएशन के उम्मीदवारों समेत दीगर ने शिरकत की। मुगलपुरा रामगढ़ में सीनियर लीगी रहनुमा मलिक शफीक, मलिक वकास शफीक और मलिक आरिफ शफीक की जानिब से दिए गए इस्तकबालिये में MNA अली परवेज़ मलिक, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA मलिक वहीद, MPA चौधरी शहबाज अहमद, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन लाहौर सैयद फरहाद अली शाह, नायब सदर सुहेल शफीक, एडवोकेट इरफान तारड़, चौधरी कैसर, उमैर फारूक, अजमल जट समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर उम्मीदवार सदर बार फरहाद अली शाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की एक्सपो सेंटर आमद हुई। अहले खाना के हमरा कोरोना वैक्सीन लगवाई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कोरोना को शिकस्त देने के लिए अवाम अफवाहों पर कान धरे बगैर वैक्सीनेशन करवाएं। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने अपने अहले खाना के हमरा एक्सपो सेंटर से कोरोना वैक्सीन लगवाई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था एक्सपो सेंटर लाहौर में इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। अवाम कोरोना वबा से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि अवाम अफवाहों पर हरगिज़ कान न धरें और कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बड़े भाई के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी का एहतमाम किया गया। सैयद मुस्तफ़ा मेहदी ने दुआ कराई। दुआया तकरीब में जजेस, वकला समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम सैयद सजाद अली अकबर नकवी के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी का एहतमाम जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की रिहाइश गाह पर किया गया। मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस मोहम्मद शान गिल, साबिक जस्टिस मजहर इकबाल सिद्धू, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी जवाद याकूब, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और मेंबर पाकिस्तान बार आज़म नज़ीर तारड़ ने शिरकत की। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंदर, सेशन जज अमीर मोहम्मद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मलिक अवैस खालिद, ताजिर रहनुमा खालिद अंसारी, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास, DIG जेल खानाजात मलिक मुबशिर अहमद खान, इश्तर अब्बास, GM सिकंदर समेत दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी से उनके बड़े भाई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। नामजद सूबाई वजीर मलिक असद खोखर के भाई मलिक मुबशिर खोखर मरहूम की रस्म कुल। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली समेत अजीज़ो अकारिब ने मरहूम की रस्म कुल में शिरकत की। मानोवाल में मलिक असद खोखर के भाई मलिक मुबशिर खोखर मरहूम की रस्म कुल में सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद, सूबाई वज़ीर जेल खानाजात फ़याज़ुल हसन चौहान, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, राना मुबशिर, साबिक CCPO शफ़ीक गुजर, सुफियान घुरकी, PTI रहनुमा मलिक फ़रियाद अवान, चेयरमैन पाकिस्तान योगा काउंसिल रियाज खोखर, राव शहाबुद्दीन, मलिक मुस्तफ़ा अवान, खुरम नोल, वसीम कुरैशी, ज़ुहैब मलिक, चौधरी ताहिर, चौधरी शौकत, मुजम्मल डोगर, राना रज़ा खलील, राना कासिम, जहांगीर नंबरदार, चौधरी बिलाल घुरकी, मलिक शकील सरवर खोखर और गुलाम हुसैन भट्टी शरीक हुए।
बाबा पंच पीर सरकार के उर्स के मौके पर MNA शेख रोहेल असगर ने हाजिरी दी। जश्न आज़ादी के हवाले से चौधरी नसीर के डेरे पर केक काटा और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। बाबा पंच पीर सरकार के सालाना उर्स के मौके पर MNA शेख रोहेल असगर ने दरबार पर हाजिरी दी। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग खुरम रोहेल असगर, सीनियर रहनुमा चौधरी नसीर जट, वाइस चेयरमैन मतलूब जट, मलिक सईद, हाजी अकबर, दाऊद जट, मियाँ रियाज, फारूक खान, फैसल भट्टी, नासिर जट, राना बशारत, मलिक बिट्टू समेत दीगर मौजूद थे। MNA शेख रोहेल असगर ने चौधरी नसीर जट के डेरे पर जश्न आज़ादी की तकरीब में केक काटा और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। टाउनशिप मॉडल बाजार में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। मॉडल बाजार के दुकानदारों और इंतज़ामिया ने सब्ज़ हलाली परचम उठाकर वॉक की और जश्न आज़ादी का केक काटा। टाउनशिप मॉडल बाजार में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। मॉडल बाजार के दुकानदारों ने इंतज़ामिया से मिलकर केक काटा और सब्ज़ हलाली परचम उठाकर वॉक की। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मॉडल बाजार को कौमी परचमों और झंडियों से सजाया गया। तर्जुमान मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी फैसल तारिक ने कहा, तकरीब का मकसद वतन से मोहब्बत उजागर करना है। मॉडल बाजार में कपड़े और कराकरी की दुकानों पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से 20% तक रियायत दी जा रही है। तकरीब में शरीक दुकानदार भी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नजर आए। की तकरीब का आज एहतमाम किया था, जिसमें हमने तमाम जो यहाँ पे स्टॉल्स हैं उनके ऊपर 20 से लेकर 50% तक आज रियायत दी है। सब्ज़ी, फल, करियाना के ऊपर 10%, चिकन के ऊपर 7% और इसी तरह जो दूसरी चीज़ें जिसमें करियाना के अलावा क्राकरी है, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, उसके ऊपर और बच्चों के कपड़ों के ऊपर 20 से 25% तक जो रियायत है उन चीज़ों को दी गई है। तकरीब मनाने का मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करना है कि पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, तो इस पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। अंजुमन ताज़िरान रहमान गलियाँ के 9 मुंतखब अहदेदारों की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। शेख ज़फ़र अफजल ने नायब सदर जबकि चौधरी नईम ने एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी के अहदे का हल्फ उठाया। बाग़े जिनाह में अंजुमन ताज़िरान रहमान गलियाँ के 9 मुंतखब अहदेदारों के एजाज़ में हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर अंजुमन ताज़िरान पाकिस्तान अशरफ भट्टी, सदर लाहौर मियाँ तारिक और शेख काशिफ ने खुसूसी शिरकत की। हल्फ बर्दारी तकरीब में शेख ज़फ़र अफजल ने नायब सदर और चौधरी नईम ने एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी के अहदे का हल्फ उठाया, जबकि हाफिज़ रिफ़ाकत ने चेयरमैन मसाहलती कमेटी के अहदे का हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन हाजी आसिफ लतीफ़, सदर चौधरी नवीद और जनरल सेक्रेटरी राना आसिफ भी मौजूद थे। 9 मुंतखब अहदेदारों का कहना है वो ताजिर बरादरी के हकूक़ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाएंगे। एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए कौमी वॉलीबॉल टीम का कैंप जारी है। खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ट्रायल्स शुरू कर दिए गए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जिम्नेजियम हॉल में जारी कैंप में खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ट्रायल्स शुरू हो गए। 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पहले मरहले में ईद उल अज़हा के बाद खिलाड़ियों की तादाद 32 से कम करके 19 की गई थी। दूसरे मरहले में खिलाड़ियों को मज़ीद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कौमी वॉलीबॉल टीम की सितंबर के अवाइल में जापान रवानगी होगी। एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 12 सितंबर से शुरू होगी। PCB सेंट्रल पंजाब इंटरसिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का 7वां मरहला। मैच में पहले रोज बल्लेबाज छाए रहे। वेस्ट जोन वाइट ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। LCCA ग्राउंड पर वेस्ट जोन वाइट ने कसूर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले खेलते हुए अपनी इनिंग्स के 75 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 260 रन बनाए। मुबशिर जैदी 100 और अंस महमूद 66 रन बनाकर नुमाया रहे। कसूर की तरफ से अली मुस्तफ़ा और फुरकान अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पहले रोज़ का खेल ख़त्म होने तक कसूर ने 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन बनाए। ज़ुहैब 28 रन बनाकर आउट हुए। रोख़याम 62 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। इतवार के रोज़ रेस क्लब में घुड़दौड़ के मुकाबले हुए। सावन भादू कप में वेल्डन पाकिस्तान जबकि ज़हरा जबी कप में अमाना ने मैदान मार लिया। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 2 कप रेस में 6 रेस के मुकाबले हुए, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद ने क्लब का रुख किया और मुकाबलों से महजूज हुए। पहली रेस में एरोगेशन, दूसरी रेस में गोल्डन ओक, तीसरी रेस में विंडो टालकर, जबकि चौथी रेस में गोंदल चॉइस ने मैदान मारा। सावन भादू कप रेस में 4 साला घोड़ा वेल्डन पाकिस्तान कामयाब रहा, जबकि ज़हरा जबीन कप में 3 साला घोड़े अमाना ने सबको पीछे छोड़ दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।